सुमेश जी, जी यदि वास्तव में जनता को पैसा देना पड़े, मुआवजा देना पड़े, तो सरकार के पास क्या तरीके हैं? क्या सरकार थोड़ा सा पेट्रोल डीजल और महंगा कर सकती है? उससे क्या दिया जा सकता है? बात तो सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए की है। और एक तरफ आप देख रहे हैं जो 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा में, शायद उसकी, मुझे लगता है कि अभी देश को जरूरत नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा उन पैसों का इस्तेमाल उन गरीब राज्यों में किया जा सकता था, गरीब जिलों में किया जा सकता था जहां पे भुखमरी ज्यादा है। क्योंकि यदि आप देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, उनसे भी पीछे चल रहे हैं। तो क्या हम सारी दुनिया को दिल्ली से ही हम बताना चाहते हैं कि नहीं भैया, हम बहुत ही विकसित देश हो गए हैं, पावरफुल देश हो गए हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, एक अगर रुपया बढ़ता है ये आपका ऑयल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जिसे बोलते हैं, ये लगाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, जब उन्होंने गोल्डन ये क्वाड्रेंगल बनाना था। तो 1 रुपए के टैक्स से 10,000 करोड़ उस जमाने में रेवेन्यू एडिशनल आनी थी, जिससे उनको लगा कि ये आराम से 5 साल में 50,000 करोड़ में गोल्डन क्वाड्रेंगल बनेगा। उन्होंने बना के दिखाया, बिकॉज उनकी विल थी, सब कुछ था। 1 रुपया बढ़ा के क्रिएटेड दैट मच ऑफ अ कॉर्पस। आज वो 1 रुपया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 19 रुपए हो गया। और ये सेस जो है ये बढ़ता नहीं है स्टेट्स में, एक्साइज रेवेन्यू तो बढ़ती है, बाकी भी बढ़ती है, मगर ये सेस जो है वो सेंटर के पास ही रहता है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के सेस पे आज वो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ हो गया होगा। ऑयल की वैल्यू बढ़ गई, अगर आपको स्पेसिफिक भी मानते हैं पर लीटर 1 रुपी, तो आप ये मान के चलिए कि कंजम्पशन भी बहुत बढ़ गई है तब से लेके अभी तक 2004 से। तो 20,000 करोड़ तो आराम से आपको 1 रुपए बढ़ाने से आ जाता है। 19 रुपए का अगर सेस है तो आराम से 18-19 रुपए का अगर सेस है, 3,60,000 से 3 लाख आ रहे हैं। तो आपने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेस करके कलेक्ट किया है। आप अगर कुछ देर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्टपोन कर देते हैं तो देयर विल बी ह्यूज सरप्लस इन दैट। अगर आप ऐसा ही कुछ सेस लगाते हैं, कोविड कंपनसेशन सेस, 1 रुपए से आपको 20,000 करोड़ आ जाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट वर्क करके कर सकते हैं, इससे कोई शक नहीं कि है रिसोर्सेज जनरेट किए जा सकते हैं। अतिरिक्त करों का भरपाई भी हमें ही करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की विल चाहिए। और सेकेंडली, लोग जो हैं, जहाँ तक जनता जनार्दन का है, इंडियंस आर द सेकेंड मोस्ट पेट्रोटिक पीपल, जैसे नेक्स्ट ओनली टू अमेरिकन। अगर हमारी लीडरशिप ऐसी हो जो हमारी फीलिंग को टच कर जाती है, हमारे हृदय को छूती है, तो हम कुछ भी देश के लिए करने को तैयार हैं। इस सेंटिमेंट को पॉलिटिशियन चाहे तो एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, और अगर कोई वाकई राष्ट्र नेता है जो बहुत अच्छा है, सूझबूझ वाला है, इस सेंटिमेंट से कुछ भी करवा सकता है। तो ये आपके नेता की कैपेबिलिटी पे है। अगर वो शास्त्री है तो भूखों से के पेट से थोड़ा सा अनाज बचा बचा के सबका पेट भरवा सकता है, जंग भी जितवा सकता है, सब कुछ करवा सकता है। और नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं करना चाहूँगा बहस। तो रिसोर्सेज कैन बी जनरेटेड, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑस्टेरिटी इज अनदर वे बाय विच यू कैन डू इट। हाँ, जहाँ तक रही कि कौन सी वेव में क्या गलती हुई, अब पहली वेव में तो आपको सबको मालूम है कि हमने बहुत जल्दी लॉकडाउन लगा दिया, डेथ का नंबर इतना श्योर नहीं था, हमने सोचा कि जी इसके करने के वो हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा तो हुआ नहीं। वो जो वेव थी वो पीक कर गई जाके सितंबर में, हमने अपना लगा दिया मार्च से अप्रैल मई में, तो थोड़ा सा डिले हुआ मगर हुई। सेकंड नंबर पे हम फिर भी आज खड़े हैं दुनिया में, और कई तो कहते हैं कि डेथ में तो शायद हम अमेरिका से भी ऊपर होंगे, और नंबर भी टोटल शायद अगर फिगर्स निकले तो शायद उससे हो। मगर फर्स्ट वे में हमें नुकसान हुआ, एक तो अर्ली लगाने का, और सेकेंडली हमने क्या किया, बस वो ताली बजाई और वो थाली बजाई। 9 मिनट कौन से थे वो अंक शास्त्री जिन्होंने 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए लगाया, वो एक अलग खोज और शोध का विषय रहेगा। मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है उस न्यूमरोलॉजिस्ट को मिलने के लिए कि उसने क्या प्राप्त करवाया पूरे देश से। मेरे को अभी तक मालूम नहीं चल पाया वो कौन सज्जन है, मगर वो बिल्कुल फ्लॉप शो रहा, वो बिल्कुल फ्लॉप शो था। सेकेंड शो में हाँ ऐसा हुआ कि सेकेंड वेव अनप्रेसिडेंटेड थी और एक्सपोज किया उसने हमारी मेडिकल सिस्टम को। एक क्राइसिस क्रिएट हुआ जो कि शायद किसी कंट्री के लिए भी, हमारे मैग्नीट्यूड के लिए, एकदम से पकड़ पाना मुश्किल था। इटली में भी ऐसा टाइम आया जब बॉडी जो थी सड़कों पे थी, चाइना में भी बॉडी सड़कों पे थी, लोग घरों में कैद करके शूट, कहते हैं कईयों को शूट भी किया उन्होंने। अमेरिका भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तो कुछ तो सेकेंड वेव इतनी अनप्रेसिडेंटेड थी कि उसको कंट्रोल कर पाना शायद नहीं था, क्योंकि आप इतना क्राइसिस इमेजिन ही नहीं कर सकते, उसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर
एकदम से नहीं क्रिएट कर सकते, मगर आज आपने वो भयावह स्थिति देखी है। अब आपको मालूम है कि मिनिमम ऑक्सीजन तो चाहिए, जो इन्होंने श्वेत पत्र में भी जिक्र किया है कि आंसू से जानें नहीं बचती, ऑक्सीजन से बचती हैं। कुछ ऐसा रिमार्क उन्होंने दिया है प्राइम मिनिस्टर के, वो उनसे आंसू से नहीं बचती। तो वो फैक्ट है, यथास्थिति है। आप एक तरफ तो थर्ड वेव के लिए ऑक्सीजन और ये सब आप तैयार रखिए। सेकेंडली आपका प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव इज इंजेक्शन। अब आपकी जो दौड़ है वो दो चीज़ों में है। एक तो खरगोश है जो थर्ड वेव है, जो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 6 हफ्ते से लेकर दिसंबर तक कभी भी आ सकती है। महाराष्ट्र वाले कहते हैं 6 हफ्ते में आ रही है, एम्स वाले भी कह रहे हैं 8 से 12 हफ्ते में आ जाएगी। और दूसरी तरफ इंजेक्शन है जिसका एस्टिमेट अगस्त से लेकर दिसंबर तक करते हैं। तो अब ये दो चीज़ों में दौड़ है। अगर आप इंजेक्शन जल्दी कर पाते हैं और अपना बढ़ाते जाते हैं और अगस्त तक कर लेते हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ बेटर वन। और वो नहीं कर पाए आप, तो थर्ड वेव फिर वही आपको हिट करेगी, बहुत बुरी। थर्ड वेव हिट करेगी अगर हम चीज़ों को तैयारियां नहीं कर पाए।